हेलो दोस्तों, सभी कैंडिडेट जल्दी से जुड़ जाओ। वीडियोस प्रीमियर लाइव हो चुका है। सभी कैंडिडेट का स्वागत है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वैसे लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगाने के बाद आपको लास्ट में बताना है। आपका एग्जाम है 12 जुलाई को। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे भाई बहन जितने भी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी से आज तक तो कुछ नहीं मांगा था, पर आज आप सभी से एक छोटी सी चीज़ मांगूंगा। उम्मीद करेंगे आप ज़रूर ये फॉलो कीजिएगा। हमारे प्रैक्टिस सेट जितने भी अब तक यूट्यूब पर चलाए गए हैं, प्लेलिस्ट की जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, एग्ज़ाम से पहले या आज करो या फिर कल करो, ये 2 दिन के अंदर आपको जो भी या तो प्रैक्टिस सेट लग रखे हैं पहले से भी, या फिर नहीं लगाए हैं, फिर भी आपको अगर पहले से लगाए हैं, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर आपको या तो 2x पर देखो या फिर 3x पर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। पूरे प्रैक्टिस सेट को एक बार फिर से लगाइए जितना हो सके, बस आपसे यही उम्मीद रखूंगा। अब तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे कराया हूँ, तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंट्रेंस क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो। बाकी कुछ कैंडिडेट हैं जो जिनको बताना नहीं पड़ेगा, रेगुलर कैंडिडेट हैं और डेली कमेंट भी करते हैं। अभी पोस्ट किया था तो एक कैंडिडेट का कमेंट भी आया था कि सर अगर फर्स्ट रैंक आता है तो आप हमसे मिलेंगे, तो ज़रूर मिलेंगे भाई। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह 25 में 20 आप लोग का टारगेट है और प्रैक्टिस सेट चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे किसी कण की गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? और पेंडुलम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है मीन पोजीशंस पर, एट द मीन पोजीशंस, माध्य स्थिति पर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, मरीचिका यानी मिरेज की परिघटना जो गर्मियों में रेगिस्तान या पक्की सड़कों पर पानी होने का भ्रम पैदा करती है, प्रकाश की किस प्रभाव का परिणाम है? देखते होंगे गर्मियों के दिन में रोड पर भी पानी जैसा दिखता है, ठीक है। क्या कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होता है। और थर्ड ऑप्शन देखिए, वायु की परतों में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फ्यूज तार, फ्यूज वायर और सोल्डर जिसका उपयोग तारों को जोड़ने में होता है, दोनों किस मिश्र धातु के बने होते हैं? फ्यूज वायर और सोल्डर ये बने होते हैं सीसा और टिन के, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सीसा और टिन Pb+SN इस प्रकार से भी दे सकता है सिंबल में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त लेफ्ट हैंड नियम में अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है और यह नियम किस उपकरण की कार्यप्रणाली को समझाता है? बताइए। लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसकी दिशा को दिखाता है? और ये क्वेश्चन मतलब हर एक फिंगर के बारे में आपको पहले करा चुके हैं। तो बल की दिशा दिखाता है, और यहाँ पर देखिए चालक पर लगने वाले बल की दिशा थर्ड ऑप्शन में दिया है। और ये किस नियम की कार्यप्रणाली को समझाता है? तो विद्युत मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर आप देखते होंगे बल की दिशा बताता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक अच्छे मीटर, अच्छा मीटर क्या करता है और वोल्ट मीटर क्या करता है, ये सारी चीज़ तो आपको पता है पहले से। आंतरिक प्रतिरोध आदर्श रूप से कितना होना चाहिए? बताइए। तो पहले बताए हैं कि मीटर का 0 और वोल्ट मीटर का इन्फिनेटिव अनंत होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में दिया है मीटर का 0 और वोल्ट मीटर का अनंत। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेंज का नियम, लेंज लॉ, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है, भौतिक विज्ञान के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या फिर संवेग संरक्षण? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में उपकोषों के आधार पर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस ब्लॉक में रखा गया है? एक क्वेश्चन पक्का है, ब्लॉक से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक न एक आएगा। और एक ब्लॉक में होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। सब सारा चीज क्वेश्चन करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोहे पर भूरे रंग की जंग लगना और तांबे पर हरित परत का जमना संक्षारण है। अच्छा, ये संक्षारण का डिफिनेशन बताया।
असली क्वेश्चन क्या है कि चांदी पर काली परत जमने की क्रिया में कौन सा रासायनिक यौगिक बनता है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से सेट किए गए हैं। इसी प्रकार से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को जानबूझ के लेंथी किया जाएगा और कैंडिडेट डर जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। वैसे देखो तो क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चांदी पर काली परत जमने की क्रिया। वैसे मैं आपको सारा चीज बता चुका हूँ। लोहे पर जो जंग लगता है उसका भी फॉर्मूला भी बताया हूँ। तांबे पर जमता है उसका भी फॉर्मूला बताया हूँ। अब यहाँ पर चांदी का पूछा है तो चांदी पर काली परत जमने की क्रिया में कौन सा रासायनिक यौगिक बनता है। तो सिल्वर सल्फाइड Ag2S। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, आतिशबाजी जो पटाखे होते हैं, जलने पर दिखाई देने वाला हरा रंग और लाल रंग क्रमशः किन तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, जो पटाखे में जो लाल रंग होते हैं या फिर हरे रंग होते हैं ये किस एलिमेंट के चलते होते हैं। तो बेरियम और स्ट्रोंशियम के चलते होते हैं। अच्छा, बेरियम है, बेरिलियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का उपयोग होता है। अच्छा, ये चीज तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन असल में शुरू यहाँ से हो रहा है कि अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि, हैबर प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें कि किस उत्प्रेरक और वर्धक का यूज किया जाता है। शायद प्रोमोटर यहाँ पर इंग्लिश में टाइप हो गया है, इसको कुछ और कहा जाता है, लेकिन मतलब जो कैटलिस्ट का यूज कौन सा किया जाता है, क्वेश्चन सिर्फ ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोहा का यूज किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, और बारीक पीसा हुआ लोहा उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, और मोलिब्डेनम जो एलिमेंट है इसका यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 के सफेद चूर्ण को एक परख नली में तेज गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये धुआं किस गैस का होता है। अच्छा, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन गैस तो निकलने की बात नहीं है। लेड ऑक्सीजन का धुआं नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन का भी नहीं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस निकलेगा, NO2। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ये एक कमेंट में बताओ कि N2O किसका फॉर्मूला होता है। ये पहले कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। ये चीज़ तो पहले बताया हुआ हो या फिर आपने 10th में भी अच्छे से पढ़ा है। अत्यधिक अम्लता एसिडिटी होने पर एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड का यूज किया जाता है, और किसका यूज किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। छार, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे छिपी वस्तुओं जैसे पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, आपने ये 10th में अच्छे से पढ़ा है। इसमें किस प्रकार के तरंग का यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कौन से तरंग का यूज किया जाता है, वो जीके का क्वेश्चन हो गया। आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही बताना है आपको। तो यूवी रेज का यूज किया जाता है, और पहले भी कराया हूँ। अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है। बराबर होता है, आधा होता है, 2 गुना होता है। अब इतने आसान क्वेश्चन, हाँ इतने भी आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, केवल हार्ड क्वेश्चन ही थोड़ी ना आएंगे, सब प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको पता ही है, बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखना, अगर आपको PDF लेना होगा तो आज आप लोग का लास्ट डेट है, इसके बाद आपको PDF नहीं मिलेगा। जिसको लेना होगा ले लीजिएगा, साथ ही साथ आपको फ्री PDF मिलेगा जो अभी लेटर एंट्री का पेपर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत परपेंडिकुलर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा बताया जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो ये तो रूल होगा नहीं इसमें अप्लाई। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन एक भी मतलब 10th से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब आपके 10th के सिलेबस हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यौगिक निर्मित करता है, बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय यानी कि सोल्यूबल है। यह तत्व कौन सा हो सकता है। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर लोहा।
उच्च गलनांक वाला यौगिक और जल में विलीय, तो कैल्शियम होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आधुनिक कावत सैनिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं और आपको बताना है। पहले आपको सारा चीज बता ही दिए, आधुनिक कावत सैनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं लगभग। अभी यहाँ पर देखो, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ये तो होता है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है, बिल्कुल। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त कहते हैं, ये भी होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ये तो हमने मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का में पढ़ा था। ये कहाँ से आ गया, तो यही इसका असत्य हो जाएगा, इनकरेक्ट ये है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स का ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है और ये नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये केवल पूछा जाए कि अधातु नॉन मेटल्स अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं, तो ये अगर आपको पता रहेगा तो आप इतना भी जानते होंगे कि अम्लीय क्या करता है और क्षारीय क्या करता है। तो देखिए, जो धातु होते हैं वो तो क्षारीय होते हैं, उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। और जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और अम्लीय होती है मतलब कि क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षार रहता तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये तो होगा नहीं, इसको तो ऐसे ही हटा दो। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लगा सकते हो, वैसे आसान ही क्वेश्चन है, इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र रेखाएं होती नहीं है, ये भी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब 2 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीरे के अत्यधिक चमकने का मुख्य कारण उसका उच्च अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल का छोटा होना है, ये आपको बता दिया। असल क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल का मान लगभग कितना होता है। तो ये तो हो गई रटने वाली चीज़ें, और हो सकता है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, ये भी किसी को नहीं पता। हो सकता है इस प्रकार के भी क्वेश्चन पिछले बार छपे हैं और आ जाए तो आपको लगा देना है 24.4 डिग्री। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव नेत्र में स्थित परितारिका आइरिस का मुख्य कार्य क्या है। आपको इस प्रकार से भी ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन देगा, या फिर डायरेक्ट आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि पुतली के आकार को नियंत्रित करने या फिर अत्यधिक प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, इस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको पहले सारा चीज़ बता ही दिए हैं, तो कहीं तो दिक्कत होगा नहीं कि दिक्कत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुतली प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करना ताकि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित हो सके। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाला सुरक्षा फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज जो है, इसके पिघलने का मुख्य कारण विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पिघलने के कारण मुख्य कारण विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, मतलब कि उष्मा की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है, तो हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दांतों के क्षय यानी कि जब दांतों में सड़न होती है तो कब शुरू होता है, मतलब जो दांत की पीएच मान है इसमें कब कितना बदलाव आता है, कितना कम हो जाता है तो फिर दांत का सड़न शुरू हो जाता है। पीएच मान से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और ब्लड का पीएच मान पूछा गया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कराए हैं आपको, ठीक है। तो जब 5.5 से कम होने लगता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल के बारे में आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत होगी नहीं। 2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, किस तत्व
तक ही ठीक प्रकार से लागू हो पाता था, जिसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले जैसे नहीं मिलते थे। ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, बताइए। तो आखिरी जो एलिमेंट था कैल्शियम था, Ca कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सारा क्वेश्चन हम फटाफट देख लिए और ज़्यादा समय है नहीं, अभी आपको जो भी टाइम है आपको केवल प्रिपरेशन पर आपको ध्यान देना है। जितने भी है सब प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा अब रिविजन करने की जरूरत है नहीं, केवल प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, मैं आपको बताता हूँ आपका एंट्रेंस जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है भाई, कंपटीशन से तो डरना ही नहीं है, ठीक है। बहुत कैंडिडेट मतलब इतना कम फॉर्म अप्लाई हुआ है इस बार, बस केवल प्रैक्टिस सेट लगा लो और कुछ करने की जरूरत है नहीं। और जो कैंडिडेट PDF ले लिए हैं, ठीक है, जरूर पढ़ लेना भाई, बहुत ज़्यादा काम आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? संयोजकता की बात नहीं है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन आता है? तो सभी ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, बराबर होता है, समान रहती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी की एग्जाम के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई के पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाया। आपको कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन सही कर पाए, बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जाके देख लीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।